हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड का मतलब समझने वाले हैं ये एक हमारी लाइफ का प्रॉब्लम बन चुका है और ये आपके यूरिनरी सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये है यूटीआई और इसी को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो व्हाट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? ये भी तीन शब्दों से बना है। पहला है यूरिनरी, दूसरा है ट्रैक्ट और तीसरा है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन मतलब समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। किस पार्ट का इन्फेक्शन? यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब होता है कि एक ऐसा इन्फेक्शन जो आपके यूरिन के ट्रैक यानी कि पाथवे स्टार्टिंग फ्रॉम द किडनी, यूरेथ्रा, इनको अफेक्ट करे, यूरिन ट्रैक को भी अफेक्ट करे, तो ये आपका यूटीआई कहलाता है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से सबसे पहला होता है अनहाइजीनिक मेंटेनेंस। आप अपनी पर्सनल पार्ट के हाइजीन कंडीशन को मेंटेन नहीं करते हैं। दूसरा होता है इम्प्रॉपर वेयरिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स। जो इस तरह की चीजें होती हैं उनमें इंफेक्शियस एजेंट होता है। इसको अगर हमने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया हुआ है, डिसइंफेक्ट नहीं किया हुआ है कुछ एंटीसेप्टिक लोशंस को यूज करके, तो वहां से वो प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो यूटीआई की प्रॉब्लम है वो मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करती है, बट रेशनल वाइज अगर हम देखें तो ये फीमेल को ज्यादा एक्सेप्ट करती है क्योंकि यूरेथ्रा और एनस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर जाते हैं यूरेथ्रा के थ्रू आपके उस यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो ये मेजरली देखा गया है फीमेल को ज्यादा अफेक्ट करता है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है अपर यूटीआई, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। दूसरा होता है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन थोड़ा सा कॉमन है, यूजुअली अक्सर देखा गया है। और यहां भी दो कंडीशन है। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी फीमेल ज्यादा ससेप्टेबल होती है एज कंपेयर टू मेल। और दूसरा होता है आपका अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि बहुत रेयरली में होता है। लेकिन अगर ये फीमेल को होता है तो फिर उनके साथ चांसेस थोड़ा डेंजरस हो जाते हैं। बट अगर ये अपर यूटीआई मेल में होता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस बन सकता है। सो अपर हो या लोअर हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपके लिए सही नहीं होता। इसके सिम्टम्स कैसे नजर आएंगे? इसके सिम्टम कुछ कॉमन और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉमन में अगर आप बात करें तो यूरिन सेंसेशन में बर्निंग का फीलिंग होगा। जब कभी यूरिनेट करेंगे तो ऐसा लगेगा जलन की एहसास हो रही है। आपको लगेगा कि यू हैव टू यूरिनेट, आपको लगेगा यूरिन करना है, बट वो यूरिन के ड्रॉप्स फ्यू ड्रॉप्स, ओनली 3 to 4 ड्रॉप्स बाहर निकल करके आ पाएंगे, यूरिन फ्लो नहीं हो पाएगा। तीसरा होगा आपको फीवर आ जाएगा, आपकी बॉडी वीकनेस लगेगी, आपकी ब्लैडर के पास पेन नजर आएगा। और अगर सीवियर कंडीशन में बढ़ते गए तो यूरिन के साथ थोड़े से पस के सेल भी आ सकते हैं। और ऊपर अगर सीरियस कंडीशन में चला गया, इग्नोर करते गए, तो यूरिन के साथ ब्लड भी आ सकता है, लेकिन वो बहुत लास्ट मोमेंट में होता है। सो जब कभी भी इनमें से किसी भी स्टार्टिंग सिम्टम पे नजर आए तो आपको एक डायग्नोज करना चाहिए। जैसा पहला सिम्टम मैंने कहा था कि यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता है, तो वो अगर गर्मी के दिनों में है तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है। सो सबसे पहले आपको कहना प्लेंटी ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर सिम्टम परसिस्ट करता है देन यू हैव टू गो टू पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। इसके लिए यूरिन कल्चर लिया जाएगा, यूरिन में प्रेजेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक ई कोली, इनको डायग्नोज किया जाएगा। फिर उसके हिसाब से कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली ड्रग प्रिस्क्राइब किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम ड्रग आज के डेट में इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करने वाले बैक्टीरिया के लिए ससेप्टेबल, या कहना चाहिए कि रेजिस्टेंस हो गए हैं। कुछ ससेप्टेबल हैं, कुछ रेजिस्टेंस हैं और कुछ अच्छे से इफेक्टिव हैं। तो उनको कब प्रिस्क्राइब करेंगे वो डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है आपके उस पर्टिकुलर पर्सन के यूरिन कल्चर में जिसको यूटीआई है। उम्मीद करता हूं कि आपको सिंपल चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।